सिलेबस कंप्लीट करने के टारगेट में हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। एंड जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें लगता है ये क्वेश्चन में पढ़ा था, ये भी मुझे आता है, बट एग्जैक्ट आंसर हम कर नहीं पाते। सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। सो इन दिस वीडियो मैं बताऊंगी आपको कि हमें लास्ट टाइम पे हमें किस किस चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट हम एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन पर होल्ड कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो देखो, अभी तक आई सपोज आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, या फिर आपने एक या दो बार तो रिवाइज भी कर रखा होगा, नहीं भी कर रखा होगा तो इट्स ओके। आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है अभी लास्ट पीरियड ऑफ टाइम में। वो कैसे बनानी है? तो देखो, आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। पार्ट 1 में क्या होगा? आपका वीक एरिया होगा, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट कम है, जो टॉपिक आपको थोड़ा वीक है, आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो, तो वो आपको वीक वाले पार्ट 1 में आएगा। एंड इस पार्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है। यू हैव टू गिव मोर टाइम, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएंगे और आपका सिलेक्शन इस वजह से रुक सकता है। तो आपको इस पे ज्यादा टाइम देना है। ज्यादा टाइम देने का मतलब है आपको वो डेली रिव्यू करना है। जो भी टॉपिक है, आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक है, आपको डेली 5 to 10 मिनट्स बस रिव्यू करना है। बहुत ज्यादा ऐसे लेके नहीं बैठ जाना 1-2 घंटे के लिए, बस 5-10 मिनट में फटाफट रिव्यू करना है एंड डेली रिव्यू करना है। जब तक रिव्यू करना है जब तक आपका वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक का वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया में ना चला जाए, वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग ना बन जाए, आपको तब तक आपको डेली रिवाइज उस टॉपिक को करना 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 है। ओके, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरिया को भी हमें ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमें चलो आता ही है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं करना। उस टॉपिक को भी आपको रिवाइज करते रहना है, बट एक इंटरवल ऑफ टाइम पे करना है। लेट्स सपोज आपने आज एमएसएन का कोई टॉपिक रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसके लाइक 5th और 6th डेज के बाद फिर से आपने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया, तो आपको एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिवीजन करते रहना है, सो दैट जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस आप एग्जाम हॉल में आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस होंगे, और वो जो ऑप्शंस होंगे ना वो कंफ्यूजिंग होंगे। एंड वो उस पे आप होल्ड कभी तभी जब कर पाओगे जब आपको वो टॉपिक अच्छे से आता हो। इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। एंड रिवाइज करने के क्या फायदा होंगे? जो भी आप पढ़ोगे वो आपका शॉर्ट टर्म से, आपका टेम्परेरी मेमोरी से आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस आप एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पे जो ऑप्शन होंगे, एंड वो जो 4 ऑप्शन होंगे ना वो बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, ट्रस्ट में बहुत कंफ्यूजिंग होती है। एंड वो हम तभी अच्छे से एग्जैक्ट कर पाते हैं जब हमें उस टॉपिक पे हमारा कमांड अच्छा होता है। एंड वो कमांड अच्छा तभी होगा जब आप उसको रिवाइज करोगे। पढ़ना इज नॉट मैटर, पढ़ लिया एंड छोड़ दिया तो इससे तो यार यूजलेस है, इससे तो और कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ऐसा लगेगा ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, एंड इसकी वजह से आप गलत करके आ जाओगे, आपका नेगेटिव मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने जितना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतनी बार रिवाइज करो, रिवाइज बहुत ज्यादा करो। ओके, सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, दैट इज प्रैक्टिस एमसीक्यू। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा, अब वो पढ़ा तो वो टॉपिक तो थोड़ी ना उठ के आएगा एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उस वहां पे क्वेश्चन पे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो पहले आपको कैसे करना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, सपोज आपने मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा, तो मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। टॉपिक कर लिया, ऐसे ऐसे आपने, लेट्स सपोज आपने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ रखा है, तो नर्वस सिस्टम मतलब फिर सब्जेक्ट वाइज करना है। पहले आपको टॉपिक वाइज करना है, सो दैट टॉपिक वाइज आप कमांड अच्छा सब लाइक स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका क्वेश्चंस पे। देन आपको सब्जेक्ट्स वाइज करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज करना है, फिर आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, या फिर मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है। वाई आई एम सेइंग कि आपको टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी ही करनी है। टेस्ट सीरीज नहीं कर रखा तो इट्स ओके, मॉक टेस्ट भी आप अभी क्या लाइक कोई भी सस्ता सा कुछ भी आपको कहीं से भी मिल रहा है मॉक टेस्ट, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइमर सेट हो जाएगा। सेट मतलब कि क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट में एक टाइम मिलता है कि इतने लिमिट ऑफ टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करनी है, और एग्जाम में भी यही होता है। तो आपको एक लाइक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि हाँ विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करनी है। तो टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। सेकंड क्या है, मिस्टेक्स पता चलेगा, आपके कितने करेक्ट आंसर है, कितने आपने इनकरेक्ट किए हैं, कितने आपने नेगेटिव मार्क किए हैं, तो वो सब कुछ आपको एक पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, प्लस आपको एक रैंक भी ओवरऑल पता चल जाता है रफेज में कि हाँ मेरी इतनी रैंक आई है, तो मुझे कितना और वर्क करना पड़ेगा, मुझे कितना और रिवाइज करना है। एक आपको एक रफ सफ आइडिया मिल जाएगा।
ओके। उसके बाद आपने कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, आप देते गए, ऐसा नहीं करना कि आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, फिर कल से एक मॉक टेस्ट दे दिया एंड आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हो, आपका नेगेटिव मार्क हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपको एनालाइज करना है। आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट आज दिया, उसके जो भी उसका आंसर आएगा, आंसर की आएगा, उसका जो भी रैंक आएगा, फिर आपको उसको एनालाइज करना है कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुए, कितने मिस्टेक्स हुए, कितने मैंने करेक्ट किए, कितने मैंने इनकरेक्ट किए, वो क्यों हुए, कॉन्सेप्ट्स वीक की वजह से हुए या फिर मैंने कोई सिली मिस्टेक्स कर दिया था या स्ट्रेस की वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, वट एवर द रीजन यू हैव टू फाइंड दिस एंड आपको उस पर वर्क करना होगा, क्योंकि उस पर आप अभी वर्क कर पाओगे तभी एग्जाम में आप सही से कर पाओगे। ठीक है। सो एनालाइज करना इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो भी मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो आप, तो उसको एनालाइज जरूर करो। ठीक है। लास्ट टाइम पे आपको किस किस चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई वेटेज जो टॉपिक होती है उस पे ज्यादा फोकस करना है, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है जिससे 80% ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड, अगर आपको आपको अभी अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, इंस्टेड ऑफ के बुक लेके बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नो, आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसको रिवाइज करने का ज्यादा कोशिश करो। थर्ड, आपको टाइम बेस्ड रिवीजन करना है। आपको एक टाइम दे देना कि 5 मिनट्स मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है, 10 मिनट्स मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं लेके बैठ गए कि हाँ रिवाइज करे जा रहे। एक टाइम सेटअप कर दो कि विद इन 5 पीरियड ऑफ टाइम में मुझे खत्म करना है, फिर अगले 10 मिनट मुझे ये खत्म करना है। एक टाइम बेस्ड रिवीजन करना है, टाइम बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना है, टाइम बेस्ड पढ़ना है। आपको सब कुछ टाइम सेटअप करना है आपको। ठीक है। प्लस आपको लास्ट के 3 to 5 डेज में आपको कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं करना, कुछ भी नया नया आ रहा है वो नहीं ऐड करना, जो भी आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसको ही रिवाइज करते रहना है। एंड यस, यू हैव टू रिलैक्स एंड स्टे पॉजिटिव। हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। अपना बस 100% दो, अपना 100% दो और आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगा। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टू योर 100%। थैंक यू।